हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है इंस्टेंट फंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे आप वेबसाइट विजिट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखो 2 फेज मैक्स देखने को मिलेगा और एक 2 फेज देखने को मिलेगा। और ये IF माइक्रो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी और दूसरे वीडियो पे। बट आज हम इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 फेज मैक्स के बारे में और 2 फेज के बारे में। ये बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो लॉन्च हुआ है ना 2 फेज मैक्स, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे MT5 रॉ स्प्रेड और 5K सिलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस जो है $35 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप कूपन कोड वगैरह जो भी डाल लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्काउंट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 फेज को भी सिलेक्ट करें, जो कि बहुत पुराना जो प्लान था, उसको MT5 और रॉ स्प्रेड 5K चूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे $35 था, यहाँ पे $34 है। ठीक है, $34। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है एग्जैक्टली वो चीज़ समझने का हम कोशिश करते हैं। अगर हम देखें पुराने प्लान पे जो 2 फेज है, यहाँ पे जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑन डिमांड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे पे आउट जो है एवरी 5 डेज लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है, उस कैच के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे 2 फेज मैक्स चूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे आउट पे चूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 से 13 दिन के अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट जो भी करते हो, तो यहाँ पे आपका 60% प्रॉफिट स्प्लिट होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी आपको जो है फेज़ 1 फेज़ 2 वाले जो टारगेट दिए जाते हैं ना, उसको आपको अचीव करना पड़ेगा। और ये जो पे आउट हम बात करें, ये फंडेड अकाउंट की बात करें, तो बेसिकली ये 2 स्टेप चैलेंज होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप पहले बात करें पे आउट्स वगैरह की, अगर आप 5 से 13 दिन के बीच में लाइक पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 60% का प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलता है। और अगर आप 14 से 27 दिन तक आप वेट करते हो और उसी के बीच में आप प्रॉफिट यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो, पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाता है। और अगर आप 28 दिन के बाद आप यहाँ पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 95% प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 फेज वाले जो हम लोग का पुराना प्लान था उसके बारे में हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो पे आउट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन डिमांड लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखोगे, तो आप यहाँ पे को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है ऑन डिमांड पे आउट लेने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट टारगेट की। यहाँ पे आपको 8% 5% देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 8% 5% देखने को मिल जाता है। हालांकि जो पुराना प्लान है, यहाँ पे आपको डेली ड्रॉडाउन 5% देखने को मिल जाता है, बट नए वाले प्लान में आपको यहाँ पे 4% देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन की अगर हम बात करें, सेम है दोनों में, 10% और उसमें भी 10% है। ठीक है, यहाँ पे पुराने प्लान में अगर आप देखोगे प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80% यहाँ पे है, बट उसको आप 90% इंक्रीज कर सकते हो अगर आप जो है 3 महीने में 10% प्रॉफिट यहाँ पे अचीव करते हो। तो अब अगर हम न्यू वाले प्लान की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 95% है, जैसे कि हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया था पे आउट वाले सेक्शन पे, राइट। तो यहाँ पे आपको अप टू 95% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्केलिंग दोनों में सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज बात करें, जो कि हम लोग का न्यू प्लान है, यहाँ पे आपको 3 डेज लिखा हुआ है, वहाँ पे भी शायद 3 डेज ही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। पुराने वाले में भी आपको 3 डेज देखने को मिल जाता है। और होल्डिंग ओवरनाइट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पुराने वाले में भी मिल जाता है और नए वाले में भी मिल जाता है। होल्डिंग ओवर वीकेंड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी मिल जाता है, वहाँ पे भी मिल जाता है। और लेवरेज की बात करें, तो उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस मुझे एक चीज़ का डिफरेंस नज़र आया, वो है डेली ड्रॉडाउन इसमें 4% है न्यू वाले में, और पुराने वाले में 5% है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और समझ आया कि अगर हम पे आउट्स की बात करें, यहाँ पे ऑन डिमांड पे आउट है, बट यहाँ पे अगर आप वेट करते हो
बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अगर 28 डेज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आपको 95% स्प्लिट मिलता है, जैसे आप कोई सैलरी ले रहे हो, राइट। तो इसी की तरह से यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। अब जिनको ऑन डिमांड वाला जो चीज़ें ना वो अगर समझना है तो आप इसको विज़िट करो, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे ना ऑन डिमांड के लिए आपको कंसिस्टेंसी स्कोर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप 40% से जो है आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो उसमें आपका जो भी कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आपको ऑन डिमांड प्रॉफिट आप वहाँ पे पे आउट जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ है ऑन डिमांड वाले। और अगर आप इसको नहीं करते हो तो आपको वही बाई वीकली वाला सिस्टम चूज़ करना पड़ेगा, या फिर जो अभी न्यू प्लान है जो कि एवरी 5 डेज़ में आपका वहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 60% होने वाला है। तो ये था न्यू प्लान के बारे में, 2 फेज़ मैक्स और 2 फेज़। और यहाँ पे दोनों में कोई अंतर डिफरेंस नहीं है उतना, बट अगर आप थोड़ा सा ये देखोगे कि 2 फेज़ मैक्स अगर आप चूज़ करते हो ना तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो पहले एड ऑन करवाया जाता था कि अगर इसमें ऐड ऑन करोगे तो आपको पूरा 90% या 95% मिलता था, बट अभी ये विदाउट ऐड ऑन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्राइस में आपको देखोगे तो सिमिलर सा ही है, राइट। सो अगर आप कोई भी न्यू अकाउंट लेना चाहते हो तो आप 2 फेज़ मैक्स ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और 2 फेज़ अगर आप लेना चाहते हो ये भी अच्छा है, ऐसा कोई ख़राबी ही नहीं है। बस चीज़ें वही है कि आपको यहाँ पे लाइक ऑन डिमांड पे आउट वाले सिस्टम जैसे हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो तो फिर सबसे बेस्ट जो होगा वो 2 फेज़ मैक्स ही होगा, क्योंकि इसको हर तरीके से अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, लाइक थोड़ा सा ही मैं बोलूँगा, थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट है तो फिर 2 फेज़ मैक्स ही बेटर रहता है। और अगर आप इसके बारे में रूल्स रेगुलेशन पढ़ना चाहते हो खुद से इन डिटेल तो आप यहाँ पे सिंपली इस रूल को क्लिक कर लीजिएगा या फिर एफएक्यू सेक्शन को क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपके मन में डाउट है इंस्टेंट फंडिंग को लेकर आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।